नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ ने बेटे से कहा, बहू हमें ना ही समय पर नाश्ता देती है और ना ही हमारा कुछ काम करती है। यह सुन बेटे को आया गुस्सा। नेहा अपने बेटे को स्कूल छोड़कर किचन में जा ही रही थी कि उसने देखा, अरे यह क्या, मैं रोहन का लंच बॉक्स उसके बैग में डालना भूल गई। फटाफट स्कूल जाकर दे आती हूँ, वरना बच्चा पूरा दिन भूखा रह जाएगा। यह सोचकर नेहा उल्टे पैर स्कूल की ओर वापस भागी। वह अभी अभी रोहन को स्कूल छोड़कर आई थी और उसे मेज पर खाने का डब्बा दिख गया। जब वह सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तब उसके ससुर सुबह की सैर करके वापस आ रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? उसने बताया कि वह रोहन का डिब्बा बस्ते में डालना भूल गई, इसलिए उसे देने जा रही है। वह कुछ बड़बड़ाते हुए ऊपर चले गए। नेहा को वापस आते वक्त एक बूढ़ी दादी मिल गई। नेहा उसे सीढ़ियों पर छोड़ने चली गई, जिससे उसे वापस आते आते थोड़ी देर लग गई। अभी घर में घुसकर उसने सांस भी नहीं ली थी कि उसकी सास उस पर चढ़ गई। इतनी लापरवाही कैसी हो सकती हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बाबूजी को आते ही चाय चाहिए होती है। आज कितनी देर हो गई उन्हें चाय देने में। बच्चे का बस्ता ध्यान से लगाया करो, सब चीज एक बार में डाल दिया करो ताकि तुम्हें बार बार चक्कर न काटना पड़े और हमें चाय नाश्ते के लिए परेशान ना होना पड़े। पहले 3 मंजिली के घर पर बार बार ऊपर नीचे करने से नेहा थक गई थी। ऊपर से घर आते ही ऐसी बातें सुनकर उसका मन खराब हो गया। वह बिना सांस लिए घर के कामों में लग गई। हमारी दिनचर्या रोज एक नियमित रूप से चलती है, उसमें अगर थोड़ा सा बदलाव आ जाए तो और गलतियां होती चली जाती हैं। जैसे नेहा के साथ आज हुआ। वह रोज रोहन को स्कूल छोड़कर आती है और अपने घर के कामों में लग जाती है, पर आज उसे 2 बार स्कूल जाना पड़ा, जिसके कारण वह थक गई और उसका समय काफी खराब हो गया। अब उसने जल्दबाजी में सास ससुर के लिए चाय पोहे बनाए तो वह पोहे में नमक डालना भूल गई। पोहे चखते ही ससुर ने चिल्लाया, अरे आज ढंग से खाना खिलाने की जी में नहीं है क्या? यह क्या बिना नमक का पोहा दे दिया? मुझसे नहीं खाया जाता यह सब। उसकी सास भी गुस्से में चिल्लाई, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है, घर के कामों में तो इसका मन लगता ही नहीं। नेहा चुपचाप उनके पास नमक रखकर काम करने के लिए चली गई। उसे पति का टिफिन पैक करना था, तभी उसका पति सुशांत भी उठकर आ गया और बोला, नेहा मुझे कॉफी पीने का बड़ा मन कर रहा है, वो एक कप कॉफी मुझे मिलेगी? नेहा कॉफी देकर फिर से काम पर लग गई। अभी वह टिफिन के लिए रोटियां बना ही रही थी कि उसकी सास बोली, आज कपड़े नहीं धोएगी क्या? मुझे अपना पीले वाला सूट दिन तक धुलकर प्रेस हुआ चाहिए। मुझे कीर्तन में जाना है, आज मशीन लगाने में थोड़ी देर हो जाएगी। माँ जी, आप कोई दूसरा सूट पहन लीजिए। नेहा ने रसोई से आवाज लगाई। विवेक भी वही बैठा कॉफी पी रहा था। अपने बेटे के आगे वह और जोर लगाकर बोलने लगी, अब तो सिखाएगी, क्या पहने क्या ना पहने। न समय पर नाश्ता देती है, न मशीन लगाती है, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है। हमने अपने सास ससुर को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। न काम करते करते भी जब सुनना पड़ता है तो कहाँ किसी से बर्दाश्त होता है। वह नाश्ता और टिफिन का काम छोड़कर पहले मशीन लगाने आई और विवेक को बोला, आप लंच ऑफिस में ही कर लीजिएगा, पहले मशीन लगाकर जरा माँ जी का सूट तैयार कर दूं। काम के हिसाब से उठ जाया करो, 15 मिनट पहले उठ जाओगी तो कोई आफत थोड़ी ना आ जाएगी। देखो सबको कितनी दिक्कत हो रही है। विवेक ने बोला, मैं रोज के समय पर ही उठी थी, बस रोहन का डिब्बा बस्ते में डालना भूल गई तो वही देने दोबारा जाना पड़ा।
उसी में 15-20 का अंतर आ गया। नेहा ने बताया, यह तो काम ठीक से ना करने के बहाने हैं। सास बोली, सुबह सुबह छोटी सी बात को लेकर इतना सुनाना नेहा की बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। कई बार हम कुछ बोलना नहीं चाहते, हमें मजबूर कर दिया जाता है। आज नेहा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपनी सास की बातें सुनकर उन तीनों के पास आई और बोली, बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करने, टिफिन पैक करने और स्कूल छोड़कर आने का सारा काम मैं अकेले ही करती हूँ। विवेक, जब मैंने आपसे कहा था कि रोहन के लिए स्कूल जाने का रिक्शा लगवा दो, तब आपने कहा कि 2 गली छोड़कर ही तो स्कूल है, तुम छोड़ आया करो। क्या तुमने कभी कष्ट किया उसे स्कूल छोड़कर आने का? तुम तो अपनी बाइक पर भी ले जा सकते हो, मुझे पैदल जाना पड़ता है। तभी सास बोली, देख कैसे जवान लड़ा रही है, तुझे नहीं पता कि विवेक देर से आता है, बेचारा देर से सोता है और फिर सारा दिन दफ्तर में काम करना होता है। अगर सुबह थोड़ा लेट उठ जाता है तो तुझे क्या परेशानी, तू तो दिन भर भी सो सकती है। नेहा बोली, वाह माँ जी, बेटा देर से सोता है तो सुबह उठ नहीं पाता और बहू बेटे से भी आधा घंटा लेट सोती है, पर फिर भी समय से उठे। दिन भर कब सो पाती हूँ माँ भी, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। बताओ तो जरा, थोड़ा देर बैठ भी जाऊं तो बहू फल काट दे, बहू पानी दे दे, बहू खाना लगा दे, बहू चाय का समय हो गया, बहू दे दे, बहू कपड़े दे दे, एक पल बैठने तो देती नहीं, सोना तो बहू दूर की बात है। नेहा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर विवेक उठ खड़ा हुआ और बोला, ऐसे कैसे बात कर रही हो तुम माँ से? जो बात कर रही हूँ तुम्हारे सामने कर रही हूँ और इसलिए ही कर रही हूँ ताकि बाद में माँ तुम्हें बड़ा चढ़ाकर बात ना बताए। तुम एक बात बताओ मुझे, जब मैं रोहन का लंच बॉक्स देने जा रही थी तो पापा जी नीचे ही थे, क्या वह नहीं जा सकते थे डिब्बा देने? चार पर भी तो जाते हैं, इतना तो चलता ही है। चलो कोई बात नहीं, अगर मैं घर पर नहीं थी और इनके नाश्ते में देर हो रही थी तो क्या चाय नाश्ता माँ नहीं बना सकती थी? मैं भी इंसान हूँ, जितना कर सकती हूँ कर रही हूँ, उसके बाद भी आप लोग सारे मेरे सर पर चढ़ते रहते हैं। एक दिन नाश्ते में थोड़ी देर क्या हो गई, कितना हंगामा मचा दिया। इस स्थिति में यदि माँ पिताजी थोड़ा मेरा साथ सहयोग कर देते तो ना सुबह सुबह इतना कलेश होता और ना ही किसी का भी मन खराब होता, सबको सब काम समय पर मिल जाता। नेहा ने सारा किस्सा कह सुनाया। इस उम्र में हमें काम करना पड़ेगा तो करेंगे, क्या कर सकते हैं? सास बोली, मैं आपसे काम के लिए नहीं कह रही हूँ, सहयोग करने के लिए कह रही हूँ। क्या एक साथ रहते हुए मुझे अपने सास ससुर का, पति का सहयोग भी नहीं मिल सकता? और यदि शारीरिक कष्ट के कारण आप सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम थोड़ा देर सवेर होने पर इतना गुस्सा तो ना करे, घर में सब प्रेम से मिलकर रहे, इससे बड़ा कीर्तन क्या हो सकता है? माँ ऐसा कहते हुए नेहा की आंखें भर आई। वह फिर रसोई की ओर मुड़ गई काम करने के लिए और तीनों माँ बेटे वही खड़े उसकी ओर देखते रह गए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।